नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हर चीज को, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, वेस्ट मटेरियल्स को कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड ही है, क्या है? ब्लड ही है सब सिस्टम के बीच की कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ब्लड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है। हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है। और कैसे करता है? हार्ट कैसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, वो पूरी प्रोसेस अभी हम देखेंगे। ठीक है, हार्ट पढ़ेंगे हम, दिल। ठीक है, तो भाई हार्ट का स्ट्रक्चर पहले तो समझेंगे भाई कि देयर आर 4 चैम्बर्स इन हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स। ठीक है, यहां पे देखो, ये पहला कौन सा है? राइट आर्ट्रियम, उसके नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाजू वाला लेफ्ट आर्ट्रियम, और उसके नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर है। ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर है। अभी यार तुम्हारे दिमाग में ना रेस्पिरेशन प्रोसेस को देखने के बाद एक सवाल आता होगा कि भाई 4 चैम्बर की क्यों जरूरत थी? एक से काम नहीं चल सकता था? नहीं चल सकता था, एक से काम नहीं चल सकता था। क्यों नहीं चल सकता था? क्योंकि अगर 4 चैम्बर नहीं होते तो क्या होता पता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते, और अगर मिक्स हो जाते बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। वो समझ रहे हो? जैसे अपन ने रेस्पिरेशन में देखा था, अभी रेस्पिरेशन को याद करो। ठीक है, कि भाई लंग है, एल्वोलाई। ठीक है, यहां पे क्या है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, चलो बना के ही दिखा देता हूं। यहां पे एल्वोलाई है, ठीक है, यहां पे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, यहां पे सेल है। अभी सेल को एनर्जी चाहिए। ठीक है, सेल को एनर्जी चाहिए, तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां ब्लड में डिफ्यूज होगा, और वो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा उसको कहेंगे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऐसा ब्लड जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एल्वोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना और सेल में गया रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। अभी यहां पे जो CO2 रिलीज हुआ, ठीक है, वो ब्लड में आया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजन सेल में रिलीज हो गया। अभी यहां से CO2 ब्लड के अंदर आ गया, तो ये कौन सा ब्लड कहलाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच ब्लड। ठीक है, तो ये जाएगा फिर से यहां पे एल्वोलाई में, और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अभी ये प्रोसेस हमने पूरी समझ ली, तो अब ये समझने के बाद अब एक सिचुएशन इमेजिन करो कि यहां पे सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो यहां पे एक ब्लड ऐसा पहुंच रहा है, ब्लड जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन है। अभी ब्लड की मिक्सिंग हो जाती, यहां पे क्या ऑक्सीजनेटेड और क्या डीऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स चल रहे हैं। ठीक है, यहां पे ये ब्लड में अभी ऑक्सीजन था, तो अभी चलो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। ठीक है, अभी सिर्फ ऑक्सीजन था। ठीक है, तो समझ लो कि 100% एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। अभी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, तो ब्लड में 50% ऑक्सीजन और 50% कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा? एनर्जी प्रोडक्शन आधी हो जाएगी, 50% लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गए तो क्या होगा? एनर्जी प्रोडक्शन 50% घाटे में चला जाएगा। ठीक है, जो 100% पहले एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, वो क्यों हो रही थी? क्योंकि जो ब्लड पहुंच रहा था उसमें सिर्फ ऑक्सीजन, इसलिए क्या था? पूरी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। अभी क्या हुआ? अगर ब्लड मिक्स हो गया तो उसमें 50% CO2 रहेगा, 50% ऑक्सीजन रहेगा, मतलब एनर्जी भी सिर्फ 50% प्रोड्यूस होगी, मतलब आधी एनर्जी लॉस हो गई। अगर अभी देखो, अभी मेरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड वो मिक्स नहीं है। ठीक है, अलग अलग है, तो अभी एनर्जी इतनी है। अगर मिक्स हो जाते दोनों तो इतनी हो जाती। समझ गए ना? मतलब कि
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों को अलग अलग रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। व्हाई देयर आर 4 चैम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट? टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसलिए हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैम्बर होते हैं? राइट आर्ट्रियम, ठीक है, ऊपर वाला राइट आर्ट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम, उसके नीचे राइट आर्ट्रियम, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी ये सारे आर्ट्रियम वेंट्रिकल ये सब कैसे काम करते हैं, ये सब अपन देखेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, अभी तक अपन ने समझ लिया कि ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अब 4 चैम्बर क्यों होते हैं वो भी अपन ने समझ लिया। अभी अपन मेन समझेंगे कि भाई हार्ट जो दिल है वो कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं कहूंगा कि भाई ब्लैक बोर्ड देख लो। यहाँ पे तुमको मेनली 2 कलर दिखेंगे, एक दिखेगा ब्लू और एक दिखेगा ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लिखा है, जो भी ड्रॉ किया है ना, उसमें जो भी ब्लू कलर का है, ब्लू कलर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे जितना भी ब्लू कलर से मैंने वर्क किया है वो समझ लेना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट करता है इस ब्लैक बोर्ड पे। और जो भी ये ऑरेंज कलर से मैंने काम किया है, यहाँ पे ड्रॉ किया है, कुछ लिखा है, तो वो सब चीजें ऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला और ऑरेंज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अभी देखो, अभी मजा आएगा। ये हार्ट है, ठीक है। अभी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को याद करो कि भाई बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए बॉडी के सेल्स को? ऑक्सीजन चाहिए। तो जो लंग में ये होगा अपना एल्वोलाई, ठीक है, यहां पे होगी अपनी क्या होगी वो कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स होगी, तो यहां से ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होगा। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा और ये कहलाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहां पे देखो ये लंग है, ये जो इतना पार्ट मैंने दिखाया है ये लंग है। ठीक है, ये लंग में ये जो आधा पार्ट कर लो। ठीक है, ये जो आधा पार्ट है ना, ये काम क्या कर रहा है, ये लंग का ये पार्ट कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डालने का काम ये पार्ट कर रहा है लंग। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डाला जा रहा है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर सीक्रेट किया जा रहा है। तो यहां पे कौन से ब्लड का फॉर्मेशन होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, लंग में क्या हुआ, पहले तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ, ब्लड के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ। अभी ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अभी ये ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। अभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग से आएगा हार्ट में। ठीक है, हार्ट के कहां पार्ट, कौन से पार्ट में आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम वाले पार्ट में आएगा, लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम वाले पार्ट में। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन। ठीक है, लंग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मतलब ब्लड था, उसके अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आएगा? अपना लेफ्ट आर्ट्रियम में। ब्लड का जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है ना, हार्ट का जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, यहां पे आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहले कहां आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में। किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन। ठीक है, लंग से आया पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से हार्ट में एंटर किया लेफ्ट आर्ट्रियम में। अभी लेफ्ट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, अभी लेफ्ट आर्ट्रियम में पूरा ब्लड है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब क्या करेगा? ये सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव कर जाएगा। ठीक है, तब सारा ब्लड क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। कब? जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉम्प्रेस हुआ। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम कॉम्प्रेस हुआ तो क्या हुआ? सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अभी जब लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये जो डक्ट है इसके थ्रू चला जाएगा अपनी बॉडी के सेल्स में सीधा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब कहां जाएगा? बॉडी सेल्स में। किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू।
आर्टरीज क्या है? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ऐसी पाइप, ऐसी डक्ट जो ब्लड को कंडक्ट कर रही है। पर आर्टरीज क्या है? आर्टरीज में स्पेशल क्या है कि आर्टरीज हार्ट से बॉडी में, हार्ट से बॉडी में, ठीक है, हार्ट से बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई कर रही है। और कौन सा ब्लड सप्लाई हो रहा है यहां पर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो व्हाट आर द आर्टरीज? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स। व्हाट? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स which carry oxygenated blood, which carries oxygenated blood from heart to body, ठीक है। अभी हार्ट में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में था, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहां आएगा? सीधा बॉडी सेल्स में। किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। अभी बॉडी में आया, ब्लड आया बॉडी में, ठीक है। यहां से अपन ने ये एल्वोलाई था, ठीक है, यहां हार्ट के थ्रू आया बॉडी में, बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स को अभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की जरूरत बॉडी सेल्स को क्यों पड़ेगी? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, ठीक है। अभी बॉडी सेल्स ने क्या किया? ऑक्सीजन ले लिया। बॉडी सेल्स ने ऑक्सीजन ले लिया और क्या किया? रिएक्शन से जो बाय प्रोडक्ट निकला कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो आ गया ब्लड में। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ब्लड में, तो अभी ये ब्लड कौन सा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू बॉडी में आया, ठीक है। यहां बॉडी में, बॉडी के सेल्स ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए। और उस प्रोसेस से जो CO2 निकला, वो CO2 ब्लड में आ गया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ कि ब्लड से O2 गया बॉडी सेल्स में, और बॉडी सेल्स से CO2 आया ब्लड के अंदर, ठीक है। बॉडी सेल से CO2 आया ब्लड के अंदर। तो यहां पे जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है और ये ब्लड अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया है, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पे रिलीज कर दिया। अभी बॉडी सेल्स में जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन थी उसमें एज अ बाई प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, वो कार्बन डाइऑक्साइड अभी ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। ब्लड में आ गया अभी यहां पे, तो यहां पे बॉडी में क्या हुआ? अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है। अभी ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू हार्ट में जाएगा, फिर से वेन्स के थ्रू हार्ट में जाएगा। सो व्हाट आर दी वेन्स? वेन्स आर द ब्लड वेसल्स। वेन्स आर दी ब्लड वेसल्स। ऐसी पाइप है, ऐसी डक्ट है जो ब्लड को कैरी करती है। पर कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से कहां कैरी करती है? बॉडी से हार्ट में, ठीक है। सो वेन्स आर द ब्लड वेसल्स, ठीक है, विच कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, फ्रॉम बॉडी सेल्स टू हार्ट। वेन क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट में ले जाने का काम करती है। इसको क्या कहते हैं अपन? वेन्स, ठीक है। तो वेन क्या काम करती है? बॉडी सेल्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट में ले जाने का काम कौन करेगा? वेन्स, ठीक है। ये हो गई अपनी वेन्स। अभी देखो, अभी ये था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब एंटर करेगा कहां पे? राइट आर्टरियम में अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा, ठीक है। राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया। अभी क्या होगा कि अभी आर्टरियम में ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा कि सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आर्टरियम से आ जाएगा वेंट्रिकल में, आर्टरियम से वेंट्रिकल में आ जाएगा। हाँ, और एक चीज, ये जो दिख रहा है ना ये, और यहां पे भी ये, इसको कहते हैं हम वाल्व्स। ये वाल्व का क्या काम है? वो क्या होता है? ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है कि ब्लड एक बार इधर, फॉर एग्जांपल यहां पे आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड नीचे गया, तो ब्लड वापस से आर्टरियम में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वो काम कौन करता है? ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट कौन करता है? वो काम करता है अपना वेल्व। ये जो वाल्व होते हैं ना, वो ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अभी फिर से अपन आ जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
वेन्स से कहां आया? राइट आर्टरियम में। अभी राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहां आया? राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल, यहां गलत लिखा है मैंने, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आएगा। अभी राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा? लंग में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा? लंग्स में। और लंग में क्या होगा कि अभी देखो ये बॉडी सेल्स थे, ठीक है, अपने यहां से ब्लड आया लंग में हार्ट के थ्रू। ठीक है, पहले राइट आर्टरियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां गया? लंग्स में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल से गया लंग्स में। अभी लंग्स में क्या होगा? ये CO2 जो है वो लंग्स में डिफ्यूज हो जाएगा। CO2 ब्लड से निकल के लंग्स में चला जाएगा। क्या? CO2 ब्लड से निकल के लंग्स में चला जाएगा, एल्वोलाई में। ठीक है, और वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू। फिर जो ब्लड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से CO2 निकल गया, चलो ठीक है, लंग्स की जो एल्वोलाई थी उसमें से CO2 निकल गया। अभी ब्लड में फिर से ऑक्सीजन एंटर होगा। ठीक है, ब्लड में फिर से ऑक्सीजन एंटर होगा और ये जो पूरी साइकिल है वो पूरी चलती रहेगी। ये काल चक्र चलता ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये था अपना हार्ट। अभी देखो दो चीजें और, जैसे अपन ने देखा कि भाई पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है कि लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको हार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या करता है कि लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको हार्ट में पहुंचाती है पल्मोनरी वेन। अभी तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि यार अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को, फिर भी इसको वेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपन ने पहले क्या देखा, वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, फिर भी ये इसको वेन क्यों कहा जाता है? ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। इसको वेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी बॉडी ऑर्गन से ब्लड के अंदर ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, इसे वेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी बॉडी ऑर्गन से, लंग्स अपने बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन लंग्स से हार्ट में ब्लड सप्लाई करती है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी वेन। अभी है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पे राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का काम किसका है? पल्मोनरी आर्टरी का। अभी सवाल दूसरी बार आएगा कि भाई ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, फिर इसको आर्टरी क्यों कहा जाता है? हैं? अपन ने देखा था कि भाई आर्टरी तो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि भाई देखो पल्मोनरी आर्टरी को आर्टरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हार्ट से किसी बॉडी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, भले वो ऑक्सीजनेटेड हो डीऑक्सीजनेटेड हो, ये हार्ट से किसी बॉडी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई करती है। और यहाँ पे कौन सा ब्लड सप्लाई करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अभी हम हार्ट को समझेंगे। ठीक है, अभी हम हार्ट को समझेंगे एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, एकदम एक स्ट्रेट लाइन में आ जाओ। ये देखो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लंग्स से। लंग्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन आता है और ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है। ठीक है, जब ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है तब उस ब्लड को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। ठीक है, लंग्स में ब्लड आता है। ठीक है, लंग्स में ब्लड आता है और ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है एल्वोलाई के थ्रू, और एल्वोलाई के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होता है। यहां पे बना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आएगा? हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आएगा? अपने लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम में आ गया। अभी लेफ्ट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ब्लड कहां जाएगा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ब्लड आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। अभी देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू बॉडी में आ गया, ठीक है। अभी क्या है कि बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, रेस्पिरेशन की रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जब आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी सेल्स में जाएगा तो बॉडी सेल्स क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन था वो बॉडी सेल्स में डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। जो ऑक्सीजन था ब्लड में वो बॉडी सेल में डिफ्यूज हो जाएगा। अभी क्या होगा कि रेस्पिरेशन की रिएक्शन होगी, ठीक है। एनर्जी निकलेगी, H2O निकलेगा और CO2 निकलेगा। CO2 अपना क्या है? CO2 बाय प्रोडक्ट है, उसको निकालना भी है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उससे ऑक्सीजन बॉडी सेल में डिफ्यूज हो गया। अभी जो CO2 प्रोड्यूस हुआ वो क्या होगा? अपनी बॉडी से चला जाएगा, बॉडी सेल से चला जाएगा अपने ब्लड में, ठीक है। अभी ब्लड में डिफ्यूज होगा कौन? CO2 ब्लड में डिफ्यूज हो गया। क्यों डिफ्यूज हुआ? क्योंकि रेस्पिरेशन की रिएक्शन से जो CO2 निकला वो CO2 अभी ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा और ये ब्लड होगा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये अपना बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू कहां आएगा? राइट आर्टरियम में, ठीक है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू कहां आएगा? राइट आर्टरियम में। यहां पे हार्ट के राइट आर्टरियम में आया, वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में आया। अभी जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में। अभी जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहां चला जाएगा? लंग्स में, ठीक है। लंग्स में फिर क्या होगा कि जो ब्लड में CO2 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो CO2 है वो एल्वोलाई में डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एल्वोलाई में डिफ्यूज हो जाएगा, ये एल्वोलाई में डिफ्यूज हो गया, उससे क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक से वो बाहर निकल जाएगा। अभी फिर से क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन अपन ने इनहेल किया वो एल्वोलाई के थ्रू ब्लड में डिफ्यूज करेगा और ये साइकिल पूरी चलती रहेगी, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में चला गया, ठीक है। बॉडी में रेस्पिरेशन की रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन यूज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डिफ्यूज होगा? ब्लड में, ठीक है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, इस ब्लड को कहेंगे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा? राइट आर्टरियम में जाएगा। राइट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाएगा? लंग्स में, और ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। ये हो गई अपनी पूरी हार्ट की प्रोसेसिंग। अभी देखो आर्टरीज हमने देखा कि हार्ट से बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है वो अपनी आर्टरीज होती है, और आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो क्या होती है? थिक होती है, काफी मोटी वॉल्स होती है। उससे क्या होता है कि आर्टरीज में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, ब्लड ना काफी हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा होता है आर्टरीज में। और
वेन्स की वॉल कैसी होती है? थिन वॉल्स। वेन्स की वॉल थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा। इसलिए देखना कि वेन्स जो होती है वो ऊपर ऊपर अपने को दिख जाती है, पर आर्टरीज नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे लग गया, कटवट लग गया और वेन्स डैमेज हो गई तो ब्लड फ्लो होगा, पर उतने प्रेशर से नहीं होगा। पर अगर गलती से आर्टरी डैमेज हो गई तो मतलब खचाखच हाई प्रेशर में मतलब ब्लड बाहर निकलेगा, ठीक है। इसलिए क्या है कि वेन्स अपने बॉडी के ऊपर दिख जाती है, आर्टरीज थोड़ी अंदर होती है, ठीक है। ये आर्टरीज और वेन्स अपन ने समझ लिया। अभी दूसरी चीज, आर्टरीज और वेन्स समझ ली, अभी दूसरी चीज वेना केवा है। वेना केवा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट वेन, सॉरी, वेना केवा लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी वेन, कि जो हर बॉडी की वेन्स जो है वो जमा होके हार्ट में कैसे आएगी? वेना केवा के थ्रू, ठीक है। वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन, सब वेन्स मिलके वेना केवा के थ्रू हार्ट में आएगी, ठीक है। वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन। ऐसे ही एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? एओर्टा, ठीक है। ये अपन ने हार्ट को अभी समझ लिया। अभी यहाँ पे आर्टरी, वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये अपन ने समझ लिया। अभी कैपिलरी समझते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं जगह बनाता हूँ इधर। देखो, अभी तक हमने कौन कौन सी ब्लड वेसल्स के बारे में बात की? आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। अभी सवाल ये आएगा कि भाई जो ब्लड वेसल्स है उसकी साइज कितनी बड़ी है, ठीक है। वेन्स है, आर्टरीज है, तो भाई बॉडी के हर सेल तक, बॉडी की हर छोटी छोटी जगह तक ब्लड सप्लाई कौन करेगा, ठीक है। बॉडी के हर सेल तक ब्लड को कौन पहुंचाएगा? तो इसका जवाब है ब्लड कैपिलरीज। ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का यही काम है कि हर सेल तक ब्लड को पहुंचाना, ठीक है। हर सेल तक ब्लड को पहुंचाने का काम किसका है? ब्लड कैपिलरीज का। ब्लड कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है, सबसे पतली पाइप्स, ठीक है, वो होती है अपनी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज की पहुंच कहां तक होती है? हर सेल तक, बॉडी की हर छोटी छोटी जगह तक ब्लड कैपिलरीज की पहुंच होती है, ताकि पूरे सेल्स को ब्लड मिल पाए, ठीक है, ब्लड सप्लाई हो पाए। अभी उसकी थिकनेस क्या है? 1 सेल थिक, मतलब एक सेल की जितनी थिकनेस होती है उतनी कैपिलरीज की थिकनेस होती है, ठीक है। अभी देखो इसका फंक्शन क्या है कि साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड टू ईच सेल। हमने भाई रेस्पिरेशन की रिएक्शन में देखा कि भाई एक सेल है, सेल को ऑक्सीजन चाहिए, वो कहां से मिलेगा सेल को? ब्लड से, ठीक है। तो ब्लड से ऑक्सीजन को सेल तक कौन पहुंचाएगा? सेल तक ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा? ब्लड से, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन ब्लड से सेल तक पहुंचाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो सेल से ब्लड तक कौन पहुंचाएगा? अपनी कैपिलरीज। सो कैपिलरीज आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड और सेल के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? अपनी कैपिलरीज के थ्रू हो रहे हैं। दूसरा कि जो ब्लड में न्यूट्रिएंट्स है वो सेल के अंदर कौन पहुंचाएगा? कि भाई ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो सेल तक पहुंचाएगी अपनी कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज में ब्लड है तो वो ब्लड सेल तक कौन पहुंचाएगा? कैपिलरीज। और उसी ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी सेल में पहुंचेंगे कैपिलरीज के थ्रू। तो यही है कैपिलरीज का फंक्शन, इट्स द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल एंड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स ब्लड से सेल में कैसे जाएंगे? कैपिलरीज के थ्रू। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? पूरा हार्ट देख लिया, ठीक है, पूरा हार्ट देख लिया, सारी ब्लड वेसल्स देख ली। अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो अभी तक हमने देखा कि 4 चैम्बर हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी ये देखना भी जरूरी है कि एक चीज समझो कि अपने वर्ल्ड में कितने अलग अलग टाइप के एनिमल्स है, ठीक है। तो हर एनिमल में तो 4 चैम्बर हार्ट नहीं है, कुछ एनिमल्स में 3 चैम्बर हार्ट है, कुछ एनिमल्स में 2 चैम्बर हार्ट है। तो अभी हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से एनिमल्स है जिसमें 3 चैम्बर हार्ट है, ऐसे कौन से एनिमल्स है जिसमें 2 चैम्बर हार्ट है, और ऐसा हार्ट क्यों है, ठीक है। इसके बारे में भी हम देखेंगे कि भाई 4 चैम्बर हार्ट तो ये किस में होता है कि ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर
बहुत एनर्जी चाहिए। फॉर एनिमल्स विथ हाई एनर्जी नीड्स, ठीक है, हाई एनर्जी चाहिए जिन एनिमल्स को, उनमें होता है 4 चैम्बर हार्ट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड इन ब्लड को मिक्स नहीं होने देना है, अलग अलग रखना है, ठीक है, मिक्स होने से प्रिवेंट करना है। इसलिए यहाँ क्या होता है कि 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये टर्म समझो यहाँ पे, एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से रेगुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, हम इंसान भी हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए, वो लोग क्या करते हैं कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर होता है वो खुद से रेगुलेट करते हैं। एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से उनके बॉडी टेम्परेचर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एनवायरनमेंट में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, फिर भी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री रहेगा ह्यूमंस का, ठीक है। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं, मैमल्स और बर्ड्स, जिनको अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए ये जो एंडोथर्म्स है उनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। ये अपन ने देख लिया कि ऐसे एनिमल्स जिनमें हाई एनर्जी नीड्स है, ठीक है, जिनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उनमें कौन सा हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रखना है, ठीक है, उनकी मिक्सिंग नहीं होनी देनी। दूसरा है 3 चैम्बर हार्ट, ठीक है, जिन एनिमल्स को लो एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम है उनकी, कम एनर्जी चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि ये अभी समझो कि एक्टोथर्म्स वो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद से अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। जैसा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रहेगा उनका बॉडी टेम्परेचर भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उनके बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खुद से तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पे क्या है कि उनको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो कौन है? रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। यहाँ पे ना ब्लड की मिक्सिंग होती है कुछ हद तक, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? 3 चैम्बर हार्ट। जिनमें एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है उनमें 3 चैम्बर हार्ट, और जो फिश है उसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। उसमें गिल्स होती है और हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं, वहीं से पूरा सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो जो 4 चैम्बर हार्ट है उसमें हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है, ठीक है, 2 बार हार्ट में ब्लड आ रहा है। एक तो लंग्स से हार्ट में आया, ठीक है, फिर बॉडी से फिर से हार्ट के अंदर आया। इसलिए हम 4 चैम्बर हार्ट में जो हार्ट साइकिल होगी उसको हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ पे डबल सर्कुलेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक ही साइकिल चलेगी, ठीक है। तो ये था 4 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट और 2 चैम्बर हार्ट, ठीक है।